छिटपुट हिंसा, बवाल, हंगामे के बीच बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण संपन्न हो चुका है। बिहार में 75 साल में आजादी के बाद पहली बार इतनी बम्पर वोटिंग हुई। 18 जिलों की 121 सीटों पर 64% से ज्यादा वोट आज पड़े हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा जब फाइनल आंकड़ा हमारे सामने आएगा। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले फेज के चुनाव में क्या क्या हुआ, चुनाव का संदेश और संकेत क्या कहता है। हमने भी एबीपी न्यूज के अपने तमाम रिपोर्टरों के जरिए ग्राउंड जीरो की जानकारी ली है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से यह समझने की कोशिश की है कि बिहार की ये बम्पर वोटिंग क्या कहती है। पहले कुछ तस्वीरें देखिए। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोट डाले गए। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, बेगूसराय जैसे बड़े जिले और शहरों में आज चुनाव संपन्न हुआ है। भारी संख्या में वोटरों ने अपने अपने बूथों पर मतदान किया और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी गई। आज की बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, उसे समझने से पहले वोटिंग के दौरान वोटरों के मन में क्या चल रहा था, उसकी एक झलक दिखाते हैं। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि ये एक इनिशिएट यहाँ पर लिया जा रहा है। किस मुद्दे पर आप मतदान कर रहे हैं? बिहार पीछे रह गया, सब बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आगे क्यों हो गया? विकास के लिए, सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। मेरा देश का विकास हो और हमारा देश और भी अच्छा हो। घूंघट में महिलाएं हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो घूंघट में नहीं है, वो साफ जाहिर कर रही है। किसको वोट दे रही हैं? मोदी का। अभी मैं भी मोदी जी के दे। तो देख लिया वोटरों के मन में मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है। कुल मिलाकर जोशो खरोश के साथ आज मतदाता दिखाई दिए। महिला वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में अपने घर से बाहर निकली। अब आते हैं आज की वोटिंग के अंक गणित पर। आज 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग 70% मुजफ्फरपुर जिले में हुई है। 2020 के चुनाव की बात करें तो पहले फेज के इन 18 जिलों में कुल वोटिंग 55.82% हुई थी, जो बढ़कर इस बार शाम 6 बजे तक 64.46% हो गई। फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है। करीब 8% से ज्यादा की यह बढ़त आज दर्ज की गई है। जब किसी चुनाव में बम्पर वोटिंग होती थी तो पहले के जमाने में एक्सपर्ट ये मानते थे कि सत्ता के खिलाफ जब लहर चलती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन बीते कुछ चुनावों ने इस पैटर्न को पलट दिया है। इसीलिए विश्लेषण का यह पुराना फॉर्मूला अब प्रासंगिक नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पर हमने पिछले 2 बड़े चुनावों का पैटर्न आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप देखिए, महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में 61.10% वोटिंग हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 65.97% हो गई। वोटिंग बढ़ने का रिजल्ट ये रहा कि एनडीए बम्पर नंबर के साथ सत्ता में लौट आया। और इसी तरह झारखंड के चुनाव में साल 2019 में 65.18% वोट पड़े थे, जो 2024 में बढ़कर 67.62% हो गई। से लौट कर आई। अब सुनिए बिहार की इस बम्पर वोटिंग में वोटों का प्रतिशत बढ़ने को जो विश्लेषक हैं, देश के बड़े विश्लेषक, वो किस तरह से आंकते हैं। मतदान प्रतिशत का बढ़ना ये न चौंकाने वाली स्थिति है और न चिंतित करने वाली स्थिति है। पहली बात तो मतदान प्रतिशत अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। दूसरी बात, जो चिंता की बात हो रही है, वो जो चिंता कर रहे हैं वो शायद एनडीए की नज़रिए से चिंता कर रहे हैं। हाल के पिछले 10-12 साल से पॉलिटिकल पैटर्न ये कह रहा है कि मतदान प्रतिशत अगर बढ़ा तो सत्ता ज़्यादा ताकत के साथ वापस हुई। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो विश्लेषक हैं देश के बड़े, वो मान रहे हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि दिन भर की आज की चुनावी थकान के बाद भी बिहार में दोनों गठबंधन अभी चैन से नहीं बैठे हैं। दोनों ही खेमों में इस वक्त आज के वोटिंग परसेंटेज का जबरदस्त गुणा भाग शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज के वोट रुझान को पढ़ भी लिया है और ये दावा भी कर दिया कि पहले चरण में उन्होंने एनडीए के पक्ष में बहुत भारी लहर नजर आ रही है। बिहार में पहला चरण किसके नाम हुआ? बम्पर वोटिंग से किसे नुकसान हो रहा है? बम्पर वोटिंग सत्ता बनाए रखने के लिए या सत्ता हटाने के लिए? पटना से लेकर दिल्ली तक इन सवालों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। नेता मंथन कर रहे हैं, कार्यकर्ता जोड़ घटाव में लगे हैं। जो वोट देकर आए हैं वो कानाफूसी कर रहे हैं।
या दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार, इस पर चैलेंज हमारा कोई भी उसको नहीं रोक सकते। जो इतना भी कहा बिहार में विकास किए हैं वो आज तक कोई मंत्री नहीं किया है। युवा अमरी बदलाव चाहती है हर हाल में। बीते 7 विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग 60% से ज्यादा हो गई। सिर्फ ज्यादा नहीं, साल 2000 के बाद बम्पर कहिए 2020 में करीब 57% वोटिंग हुई थी, 2015 में 56.66%, 2010 में 52.67%, 2005 के अक्टूबर में 45.85% वोट पड़े, 2000 के चुनाव में 62.57% वोटिंग हुई। इस बार फाइनल आंकड़े में ये रिकॉर्ड टूटने की गुंजाइश बन रही है। विधानसभा निर्वाचन जो हुए थे 2020 में, उसमें मतदान प्रतिशत 57.29% है। तो अभी ये जितना अपडेट हुआ है उसके हिसाब से 64.46% है, जो अभी बाकी मतदान केंद्रों का आने के बाद हो सकता है कि लगभग कुछ परसेंट 1% लगभग और बढ़ने की संभावना है। 2020 के चुनाव के वक्त कोरोना की लहर थी, लोग डर के मारे घरों से कम निकले थे, तो वोटिंग ज्यादा नहीं हो पाई। इस बार चुनाव आयोग ने इंतजाम भी बेहतर किया था और छठ की वजह से बहुत से लोग गांव से वापस नहीं लौटे। हो सकता है इस वजह से आंकड़ा बढ़ा हो। वैसे हर चुनाव में बिहार की महिलाएं बम्पर वोट करती रही हैं। इस साल की तस्वीरें भी यही कह रही है। हम लोग अपना अधिकार के लिए वोट देना चाहते हैं। विकास हो, रोजगार हो, यही सब मेन है। शिक्षा पे थोड़ा सा जो है वो सब पे ध्यान दिया जाए। हम लोग देते हैं वोट यही कारण कि हाँ जो हम लोग का है परेशानियां वो खत्म हो जाए। अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी तरक्की हो, ये सब विकास के लिए दिए हैं। अच्छे विकास के लिए और अच्छी तरक्की के लिए, भविष्य को देख के मतदान अपना करती है। बम्पर वोटिंग से किसे फायदा हुआ और किसे नहीं, ये तो 14 नवंबर को नतीजों से मालूम होगा, लेकिन दावे अभी से दोनों तरफ के नेता करने लगे हैं। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। साहब आपका ये गुंडा राज चल रहा है, अब इसको खत्म करना है। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।